एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत दिनों के बाद ये लॉन्ग वीडियो आया है। सो सॉरी, बट मैं यूजुअली शॉर्ट डालती हूँ और आज मैं लॉन्ग वीडियो बहुत दिनों के बाद लेके आई हूँ। सो आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा थंबनेल से, जो आज क्या टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। सो आज बहुत ज़्यादा ही मज़े आने वाले, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाले हैं और मेरे फ्रेंड्स ने क्वेश्चन भेजे हैं। सो देखते हैं पढ़ के क्या उसने भेजा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले उसने क्वेश्चंस भेजे, मैं वहाँ पे क्वेश्चंस भी दिखा दूँगी आप लोग को स्क्रीन पे। तो इफ़ आवर फ्रेंडशिप वाज ए मूवी व्हाट वुड इट्स टाइटल बी। तो यूजुअली हम लोग का 4 का ग्रुप है और हम लोग बहुत ज़्यादा फन, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं एक साथ। और मतलब हम लोग जब साथ 4 होते हैं तो अगल बगल का कुछ होश नहीं रहता है। तो मेरे हिसाब से हम लोग को कुछ टाइटल का नाम आई थिंक क्रेजी स्क्वाड रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हम लोग का ग्रुप बहुत ज़्यादा ही फ़नी है। मतलब कुछ भी टॉपिक हो तो सब एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, कभी कुछ फ़नी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो ये मैं टाइटल देना चाहूँगी हमारे फ्रेंड्स को। बाद सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट मोस्ट एम्बेरसमेंट मूवमेंट ऑफ योर लाइफ। मतलब सबसे ज़्यादा एम्बेरसमेंट मूवमेंट मेरे स्कूल में ही हुआ था। ये क्लास 9th का बात है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्लास 9 था, ओके, एंड गेम पीरियड था। तो हम लोग गेम खेल रहे थे, ठीक है। तो हम लोग खो खो खेल रहे थे उस टाइम में, जितनी भी गर्ल्स थी सब खो खो खेल रहे थे। तो दो खो खो में 2 टीम होते हैं। तो एक टीम में मैं थी। तो हुआ क्या, जो मतलब मेरी जो टीम में थी वो सब धीरे धीरे करके सब आउट हो गई। एक मैं बची थी, शायद मैं ही बची थी, एंड एक मैं बची थी। और 1 मिनट का फिर भी टाइम था, जो मतलब 1 मिनट तक यदि मैं उन लोग को कि मतलब वो लोग मुझे नहीं पकड़ती तो मैं हम लोग का टीम जीत जाता। तो मैं ट्राई कर रही थी भागने का। तो हम लोग का स्कूल का क्या था, 2 ग्राउंड था। तो एक ग्राउंड इधर था, एक ग्राउंड इधर था। बीच में वो रोड था, जो आप अपने बिल्डिंग में जाओ, दूसरे बिल्डिंग में जाओ, उसके लिए तो वो रोड था। तो हम लोग इस वाले मतलब इधर वाले फील्ड में खेल रहे थे। और हम लोग खेल रहे थे, वो मतलब मेरे पीछे जो दूसरी टीम की एक लड़की थी वो मेरे पीछे भागी थी मुझे छूने के लिए। तो मैं जो भागी ना, तो मैं सीधा फील्ड पर से मेरा पाँव गया सीधा वहाँ पे रोड पे गया। और रोड जो था बहुत ज़्यादा स्लिपी था। मैं स्लिपी मतलब आप खाली पाँव चलो या वो थोड़ा स्लिप टाइप का था। तो मैं गई, सीधा स्लिप हुई और वो मैं गुड़कते 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 दूसरे वाले फील्ड में गई। और वहाँ पे जितने भी बॉयज़ थे सब खेल रहे थे। वहाँ पे जो भी हम लोग के गेम पीरियड के टीचर्स थे, जितने भी मतलब 2-3 गेम पीरियड उस पीरियड में चल रहा था, 2-3 क्लास लेके आया था अपना अपना सब स्टूडेंट्स। तो मैं वहाँ सीधा दूसरे ग्राउंड में जाके गुड़की और वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स खड़े थे। और मैं वहाँ पे मुझे चोट भी लगा, बट मैं यूजुअली वहाँ पे ऐसे करके मैं रोने नहीं, सॉरी हंसने लगी थी। और मेरी फ्रेंड लोग जितनी भी थी वहाँ पे सब मुझे पहले कोई उठानी नहीं, सब वहाँ पे हंस रही थी। और देन उसके बाद सर मुझे बोले व्हाट हैपेंड अंजलि, बोले नथिंग सर। उसके बाद मैं उठी, सर बोले जो कहीं भी चोट लगा, बोले नहीं सर कहीं भी नहीं लगा। उसके बाद जो उस ग्राउंड में मेरा बेइज्जती हुआ था उस लेवल पे, मैं उसके बाद 2 गेम पीरियड में वहाँ पे कभी खेली नहीं। उसके बाद फिर आदत हो गया तो फिर खेलना स्टार्ट हो गया। सो ये मेरा एम्बेरस मूवमेंट सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में हुआ था। सो एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फनीएस्ट इंसिडेंट विच यू कांट एबल टू फॉरगेट टिल नाउ। इसका आंसर सेम ही है, क्योंकि मेरे साथ ये एम्बेरसमेंट मोमेंट भी सेम वही हुआ था। और फ़नी भी मैंने बोला ही था, सब हंस रहे थे, मुझे खुद हंसी आ गई थी, मुझे चोट तक लगी थी, घुटने में मुझे चोट लगा था, बट फिर भी मैं वहाँ हंस रही थी शर्म के मारे। सो ये इसका भी आंसर यही हुआ। देन गो फॉर सेकंड क्वेश्चन, नो फोर्थ क्वेश्चन ना। सो इफ़ यू कुड स्वैप योर लाइफ्स विद एनी वन, सो फॉर 1 डे हु वुड इट बी। मैं इसके बारे में कभी सोची नहीं, जो मुझे किसी की ज़िंदगी मतलब मैं अपनी ज़िंदगी किसी के साथ स्वैप करूँ, मतलब बदलूँ। बट एक दिन के लिए यदि किसी का ज़िंदगी मुझे जीना है तो मैं किसका जीऊँगी। हाँ, मैं एक दिन के लिए बॉयज़ बनना प्रेफर करूँगी। मुझे देखना है जो उन लोग को मतलब एज ए गर्ल हम लोग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिकेटेड होता है। मतलब यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करना, वो मत करना, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। बट मुझे एक बार बॉयज़ का लाइफ जीना है। मतलब वो लोग कितने बिंदास से सामने कहीं भी निकल सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं दोस्तों के साथ। सो मुझे एक दिन के लिए लड़का बनना है। और मेरे साथ मेरे सारे फ्रेंड्स को भी भगवान जी उस दिन लड़का बनाते ताकि हम लोग अच्छे से इन्जॉय कर पाएँ। मुझे अकेले के बाद इफ़ यू हैड 1 करोड़ एंड यू हैव टू स्पेंड इट इन 24 आवर्स, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू वुड गोना बाय। मेरे पास 1 करोड़ आ जाएंगे तो मुझे सबसे पहले तो मुझे बहुत सारा ही शॉपिंग करने हैं, क्योंकि एज ए गर्ल आप लोगों को पता ही है हम लोग को कपड़े से कितना ऑब्सेशंस है। सो मुझे सही में बहुत सारे कपड़े लेने हैं। मीन्स मैं जब भी जाती हूँ कहीं पे, मुझे बाहर जाना रहता है, मैं अपने वार्डरोब में जाके देखती हूँ कपड़ा, मुझे एक ही नहीं मिलता। बट कहीं मुझे वो सब कुछ को मतलब वार्डरोब को मुझे एक दिन क्लीन करना पड़ता है, सब कुछ अच्छे से सेट के रखना पड़ता है, फिर से वापस से फोल्ड करके कपड़े को रखना पड़ता है। बट उस दिन मुझे पता चलता है मेरे पास इतने सारे कपड़ा है, बट फिर भी मुझे कपड़ा लेना है। बट 1 करोड़ रुपये उसमें तो मैं उड़ाऊंगी नहीं फालतू का। या तो 1 करोड़ का सबसे पहले मेरे पापा को जो बहुत ज़्यादा पसंद होगा, मैं उनसे पूछूंगी जो मेरे पास अभी आया है तो आपको क्या आपका ड्रीम है लेने का। सो मैं उनको पहले दूंगी। तो उसके बाद मम्मी के लिए कुछ गोल्ड का खरीदूंगी अपने पैसे से। यदि पैसा बचा तो मैं अपने भाई पे भी खर्च करूँगी, मतलब बचेगा ही तो मैं उसके पर भी खर्च करूँगी। उसको भी कुछ ड्रीम लेना, मतलब उसको PS5 लेना था, तो अभी तो मेरे पास है नहीं पैसे, तो मैं उसको दूँगी। यदि आ जाएगा मेरे पास पैसे तो मैं उससे ज़रूर उसको खरीद के दूँगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मैन डू यू वांट इन योर फ्यूचर। इसका आंसर फ्यूचर ही मैं दूंगी, वही सही है। अभी मेरे पास ना ही कोई मैन है, मेरे पास कुछ प्रेफरेंस है जो मैं ऐसा सब कुछ नहीं। अभी मुझे स्टडी पे फोकस करना है, वही करने दो भाई। देन उसके बाद व्हाट्स द 1 थिंग यू रियली प्राउड अबाउट योर सेल्फ। वाह, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है।
तो या मुझे ये अच्छा लगा ये क्वेश्चन। तो वन थिंग मतलब मुझे ये है, जो मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहने वाली लड़की हूँ। मुझे मतलब मीन्स ऐसा कोई भी चीज़ है जो मुझे नहीं आता है, मतलब चाहे वो कोई लड़की का काम हो, मीन्स से मतलब जैसे घर का कोई काम हो, बाहर का कोई काम हो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज़ हो लाइक डांसिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, सब कुछ मुझे आता है। मैं ये नहीं बोल रही सब में मैं प्रो हूँ, मुझे बहुत अच्छे से ही आता है, प्रोफेशनल हूँ, बट नहीं, जितना काम चल सकता है उतना हूँ। तो मुझे इस सब की चीज़ पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। सो मैं खुद में वो मेरे में काबिलियत है जो मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ। सो कुछ सब ऊपर नीचे हो तो मुझे माफ़ कर देना। सो या इसमें मुझे गर्व है, जो मेरे अंदर बहुत सारा काबिलियत है, जो मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है करना। और ये सब कुछ मेरी मम्मी की वजह से, क्योंकि मेरी मम्मी भी एक ऑलराउंडर है, उनको भी बहुत कुछ आता है किया, मतलब बहुत कुछ, मतलब चाहे ट्रेडिशनल हो या कुछ हो, वो भी बहुत कुछ उनको भी आता है किया, तो मुझे भी आता है। मम्मी भी मैं इस मामले में गई हुई हूँ। उसके बाद, इफ़ एलियंस लैंडेड टुमारो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू हैड आस्क्ड देम। एलियंस मुझसे ही मिलने आएंगे? यदि आए तो मैं क्या पूछूँ उनसे, या उन लोग का लाइफस्टाइल कैसे है मुझे वो जानना है। मीन्स उन लोग के फ्रेंड्स, उन लोग का सर्कल, मतलब ये सब यदि मैं उनसे पूछ सकती हूँ ऐसे करके, तो ऐसे ही टाइप का मैं क्वेश्चन पूछूंगी। वैसे तो आने वाले हैं नहीं, बट आए तो। देन उसके बाद या उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इमेजिन यू वॉक अप वन डे एंड सडनली रियलाइज दैट यू आर इन अंबानीज हाउस। ये मैं लाइन सुन के ही पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पता नहीं ये होगा भी कि नहीं, बट व्हाट वुड बी योर रिएक्शन। मैं रिएक्शन बहुत ज़्यादा खुश होंगी, मुझे एक दिन के लिए अंबानी का लाइफ जीने का मौका मिल जाएगा। मतलब यदि मैं सो के उठूँगी इस घर में, तो एक दिन तो एटलीस्ट बिताने देगा वो लोग। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, उन लोगों को, तो उन लोग का लाइफ जीना चाहूँगी जो कैसे वो लोग जी रहे हैं, मतलब देखना चाहूँगी, जीना नहीं चाहूँगी बट देखना चाहूँगी। हाँ, सबसे पहले उनके घर की जितनी भी लेडीज़ हैं उन सब की कपड़े ज्वेलरी मुझे शायद देखने मिल जाए। मैं देखूँगी क्या क्या है उनके पास, क्योंकि मुझे कपड़े ज्वेलरी सबसे बहुत ज़्यादा ही लगाव है, प्यार है। सो लास्ट क्वेश्चन गाइस इस वीडियो का। सो इफ़ यू वेयर इनविजिबल फॉर वन डे व्हाट वुड यू डू। थैंक गॉड मैं बचाऊँ, मैं एक दिन तो एटलीस्ट मुझे पढ़ाई से छुट्टी मिले, एक दिन, या मैं एक दिन भी गायब हो जाऊँगी तो मुझे पढ़ाई से छुट्टी मिले, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, घूमूंगी फिरूँगी। हाँ, मैं इनविजिबल हो जाऊँगी तो मुझे नहीं किसी पे ट्रेन, कहीं पे प्लेन, कहीं का भी टिकट लेना नहीं पड़ेगा, तो मैं जहाँ मुझे वहाँ घूम सकती हूँ उस दिन। एक दिन क्यों, बहुत सारा दिन मुझे इनविजिबल हो जाए तो मैं बहुत सारी जगह घूम सकती हूँ, या मैं, मेरा बॉडी नहीं प्रेजेंट होगा बट मैं घूम तो सकती हूँ। या सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरी फ्रेंड ने पूछा था, सो थैंक यू यदि तुम ये वीडियो देख रही हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।